वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक बॉडी है जिस पर कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और फेस के अलोंग शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई। ठीक है, दोनों साइड। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कि शियर प्लेन, ठीक है, किस प्लेन पर जो स्ट्रेस होगा शियर स्ट्रेस वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से ये प्लेन को हम लोगों ने कट किया 2 थीटा एंगल पे। अब इस प्लेन पर नॉर्मल जो डायरेक्शन है उस पर सिग्मा थीटा नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और फेस के अलोंग शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। इस एंगल को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। पिछले क्लास में tan 2 थीटा s यानी शियर प्लेन हम लोग फाइंड आउट किए थे माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सॉरी माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 टाउ एक्स वाई। अब क्या करना है, हम जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, p बाई बी। अब यहाँ से इस एंगल का परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, तो p का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ठीक है, और जो बेस का वैल्यू होगा वो होगा 2 टाउ एक्स वाई। हाइपोटेनियस हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हाइपोटेनियस का वैल्यू। यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा क्या होगा p बाई एच सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय तो साइन 2 थीटा का वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं b, ठीक है, b रहा ये तो p है, b बाय एच। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं टाउ थीटा का वैल्यू। टाउ थीटा का वैल्यू कितना हुआ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये डेरिवेशन हम लोग पिछले क्लास में ड्राइव कर चुके हैं। यहाँ पे साइन 2 थीटा का वैल्यू ये और कॉस 2 थीटा का वैल्यू ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और ये वैल्यू पुट किया, ठीक है, माइनस टाउ एक्स वाई और ये रहा वैल्यू पुट किया कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन ये दोनों होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, जो 2 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ कॉमन बाहर कर दिए प्लस यहाँ से टाउ एक्स वाई, तो ये टाउ एक्स वाई जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 रहेगा ही, 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और बेस देख दोनों का जो है ये हाइपोटेनियस वाला लाइन, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये चीज़ कॉमन आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म इसको हम लोग काट सकते हैं। प्लस माइनस हाफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये रहा टाउ मैक्स। आप सोचोगे कि मैं टाउ थीटा का वैल्यू निकाला, उसमें टाउ मैक्स कैसे लिखा। एक्चुअली जो साइन थीटा और कॉस थीटा का पुट किए थे वो आपको याद होना चाहिए
कि टाउ थीटा को डिफ्रेंशिएट किए थे थीटा के टर्म में, ठीक है, टाउ थीटा को डिफ्रेंशिएट किए थे थीटा के टर्म में। तो ये जो थीटा यानी कि थीटा एंगल पे जो प्लेन लिए थे हम लोग, ठीक है, वहां पर कंसीडर किए थे कि वहां पर एक जो स्ट्रेस होगा शियर स्ट्रेस वो मैक्सिमम होगा उस प्लेन पर, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा, इसीलिए जब आप टाउ थीटा के इक्वेशन में जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हो, उस एंगल पे उस प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है, इसीलिए ये जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा, ठीक है। एक दूसरा भी फॉर्मूला है, टाउ मैक्स को आप प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। सिग्मा 1 क्या हुआ, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इस टर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको, तो इसको भी ड्राइव करके अभी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला। अब ये जो टोटल टर्म है, ठीक है, इस टोटल टर्म को हम लोग टाउ मैक्स लिख सकते हैं अभी तुरंत, ठीक है, अभी तुरंत हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो इसको मैंने लिखा सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2, ठीक है, प्लस माइनस टाउ मैक्स। ये टोटल टर्म है टाउ मैक्स के इक्वल। अब इसे रिजॉल्व करते हैं। अगर हम सिग्मा 1 का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस टाउ मैक्स। और यदि सिग्मा 2 लिखना होगा तो लिखेंगे सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 माइनस टाउ मैक्स, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू, ठीक है, इस टोटल टर्म को, ठीक है, इस टोटल टर्म में हम इतना हम माइनस करेंगे इस टोटल टर्म को, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, इतना इक्वल टू 2 टाउ मैक्स। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू 2 टाउ मैक्स, ठीक है। इसीलिए टाउ मैक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो ये भी फॉर्मूला हुआ, ठीक है। एक रिलेशन होता है कि शियर प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। एक्चुअली हम जानते हैं कि tan 2 थीटा P इक्वल टू होता है 2 टाउ xy बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ठीक है। और tan 2 थीटा s इक्वल टू होगा सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 टाउ xy, ठीक है। तो इसे कॉट के फॉर्म में अगर लिखेंगे कॉट 2 थीटा s, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 टाउ xy बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ठीक है। अब दोनों को कंपेरिजन करते हैं, tan 2 थीटा, ठीक है, और cot 2 थीटा, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है, बस साइन जो है वो डिफरेंट है। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं tan 2 थीटा P फॉर प्रिंसिपल प्लेन के लिए है इक्वल टू माइनस tan 90 डिग्री माइनस 2 थीटा s।
क्यों लिखेंगे? क्योंकि कॉट 2 थीटा है। अगर हम टेन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है कॉट 2 थीटा के, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 10 कैंसिल करें तो क्या आएगा? एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा। 2 थीटा पी इक्वल हो जाएगा माइनस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा एस के। अब इसको हम सिंपल करते हैं, प्लस 2 थीटा एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है, और थीटा पी इक्वल टू 2 कॉमन हटा कर कैंसिल कर दीजिए, थीटा एस माइनस 45 डिग्री। तो थीटा एस का वैल्यू क्या आ गया? थीटा पी प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू। इस इक्वेशन से यही कंक्लूजन निकला कि दो प्लेन के बीच में, ठीक है, जो एंगल होगा प्रिंसिपल प्लेन और शियर प्लेन के बीच में वो 45 डिग्री होगा। अगर तो थीटा एस का दो वैल्यू होगा, एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। थीटा एस को अगर हम 45 डिग्री माइनस थीटा फी लिखेंगे तो इसको कहेंगे मिनिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, मिनिमम शियर स्ट्रेस। अगर थीटा एस को 45 डिग्री प्लस थीटा पी लिखते हैं तो ये हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ओके। इस तरह से आप अगर देखोगे ऐड करके भी तो दो शियर प्लेन के बीच का एंगल जो हो जाएगा वो आपको 90 डिग्री हो जाएगा। 45 दोनों को ऐड करोगे तो, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोर सर्कल पढ़ेंगे।